हे गाइस, वेलकम टू मदरहुड बाय स्वाति। आज हम बात करने वाले हैं कि नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन डिलीवरी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी एंड सिजेरियन डिलीवरी होता क्या है। तो नॉर्मल डिलीवरी इज़ अ नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस जो कि नेचर ने सबके लिए एक ही रूल बनाया है, चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स हों या फिर एनिमल्स हों जो भी बच्चे पैदा करते हैं। तो एवरीथिंग विच इज़ नेचुरल डेफिनेटली अ गुड थिंग एंड दैट्स वाई नॉर्मल डिलीवरी इज़ अ बेस्ट बर्थिंग प्रोसेस। एंड अब बात करते हैं सिजेरियन डिलीवरी की। तो सिजेरियन डिलीवरी इज़ अ मेजर ऑपरेशन जिसमें आपके पेट के निचले हिस्से में एक कट लगाया जाता है एंड जिसके थ्रू बेबी को बाहर निकाला जाता है। सिजेरियन का रोल कब आता है? जब हमें नॉर्मल डिलीवरी होने में दिक्कत होती है तब हमें सिजेरियन के लिए जाना पड़ता है। जैसे कि अगर बच्चा 9th मंथ में हेड डाउन पोजीशन में नहीं आता है, आड़ा तिरछा है, या फिर बच्चे के नेक में एम्बिलिकल कॉर्ड फंसी हुई होती है, लिपटी हुई होती है, तो उस केस में सिजेरियन जाना पड़ता है। या फिर मदर को कोई बड़ी डिजीज़ होती है लाइक बीपी, शुगर, थायराइड या ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हुई, अस्थमा वगैरह की डिजीज़ हुई, या फिर 9th मंथ में कभी कभी इन्फेक्शंस हो जाते हैं, उसकी वजह से हमें सिजेरियन जाना पड़ता है। या बच्चा कभी एमनियोटिक फ्लूइड पी लेता है तो उसकी वजह से सिजेरियन जाना पड़ता है। तो ये सारे कंडीशंस हैं जिसमें हमें सिजेरियन जाना पड़ता है। एंड इन सारे कंडीशंस में सिजेरियन रियली एक ब्लेसिंग है, क्योंकि पहले जब ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी तो सिजेरियन का जब ऑप्शन नहीं था तो काफ़ी डेथ्स हो जाती थी बच्चों की, कभी माँ की डेथ हो जाती थी, क्योंकि हमें पता नहीं होता था, पहले अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं होता था कि बेबी हेड डाउन पोजीशन में है या नहीं है। तो इसकी वजह से कभी कभी बच्चा मर जाता था या माँ को कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। तो इन सारे केसेस में सिजेरियन डिलीवरी रियली एक ब्लेसिंग है। अब बात करते हैं डिफरेंसेस के बारे में। तो सबसे पहले रिकवरी की बात करते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में रिकवर होने में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है आपको। अगर आपके स्टिचेस वगैरह काफ़ी अच्छे से लगे हैं, पस वगैरह नहीं बनता है, तो आप 10 दिन में बिल्कुल पहले जैसा फील करने लगते हो, आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो। बस सिजेरियन डिलीवरी में आपको रिकवर होने में काफ़ी टाइम लगता है और ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग बहुत जल्दी अच्छे हो जाते हैं, कुछ लोग को बहुत टाइम लगता है अच्छे होने में। तो मिनिमम आपको 1 मंथ तो लगेगा ही लगेगा रिकवर होने में। 1 मंथ से आपको 3 मंथ्स लग सकते हैं, 3 मंथ से 6 मंथ्स, 6 मंथ से 1 ईयर, 1 ईयर से 2 ईयर्स, 2 ईयर्स से 3 ईयर्स, यानी कि आपको कितना भी टाइम लग सकता है रिकवर होने में, ये आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, मुझे नॉर्मल का एक्सपीरियंस है बट मुझे सिजेरियन का नहीं है। बट मेरी सिस्टर का सिजेरियन हुआ है और वो 2 ईयर्स बाद अच्छे से रिकवर हुई थी सिजेरियन के बाद। एंड मैंने जब ये वीडियो बनाने का सोचा था तो उसके पहले मैंने एक फेसबुक पे ग्रुप है मॉम्स ऑफ इंडिया करके, उस पर बहुत सारी लेडीज़ हैं। जिस ग्रुप पे मैंने डिस्कशन किया था सिजेरियन का, तो उस पर 57,000 मॉम्स हैं। तो मैंने उस पर डिस्कशन किया था सिजेरियन के बारे में कि सिजेरियन के आपके क्या राय हैं, सारे लोग बताएं। तो उस पर बहुत सारे सबने अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताई थी। कुछ लोग का मानना था कि मैं 1 मंथ में सही हो गई थी, कुछ लोग 3 मंथ्स में सही हो गए थे, कुछ लोग बोल रहे थे कि अभी मुझे 9 साल हो गए हैं सिजेरियन के, अगर मैं उस एरिया को अभी भी टच करती हूँ तो मुझे पेन होता है, मैं टाइट क्लॉथ्स नहीं पहन सकती। कुछ लोग बोल रहे थे कि मुझे इचिंग होती है। तो 9 साल बाद तक भी मैंने उसमें देखा कि इचिंग है या पेन है, अभी भी हो रहा है। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी कितनी जल्दी रिकवर होना चाहती है इन सारे चीज़ों से, या फिर आप कैसा खा पी रहे हो या कैसे आपको अपने को रिकवर करना है, इस पर डिपेंड करता है सिजेरियन में। दूसरा डिफरेंस है ब्लीडिंग का। तो नॉर्मल डिलीवरी में आपको कम ब्लीडिंग होती है एंड सिजेरियन में आपको ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर किसी का पेट कट किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है बहुत ब्लड निकलेगा। तो ब्लड लॉस सिजेरियन में बहुत ज़्यादा होता है। नॉर्मल में भी होता है बट कम होता है, बट सिजेरियन में बहुत ज़्यादा होता है। आप खुद ही इमेजिन कर सकते हो, अगर आपकी छोटी सी उंगली कटती है तो कितना ब्लड निकलता है। वो तो पूरा एक पेट कट किया जा रहा है आपका, तो उसमें से कितना ब्लड निकलेगा। तो ब्लड लॉस सिजेरियन में ज़्यादा होता है, इसकी वजह से आपको काफ़ी वीकनेस आ जाती है। तो ये मेन डिफरेंस हुआ सिजेरियन एंड नॉर्मल का।
थर्ड डिफरेंस इज़ कि आप ब्रेस्ट फीडिंग नॉर्मल डिलीवरी में काफ़ी जल्दी करा लेते हो एंड सिजेरियन में आपको थोड़ा टाइम मिलता है। एंड जब आपको बेबी मिलता भी है सिजेरियन में, तभी भी आपको ब्रेस्ट फीड कराने में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि नीचे टाँके लगे होते हैं, आपको उसमें बहुत दर्द होता है एंड वो असहनीय दर्द होता है, बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। नॉर्मल डिलीवरी में आपको नॉर्मल डिलीवरी के टाइम ही जो दर्द सहना होता है वो सहना होता है, उसके बाद आपको कोई बहुत ज़्यादा दर्द वगैरह नहीं होता है। जो भी थोड़े से नीचे टाँके आए होते हैं उसमें थोड़ा सा पेन होता है, बाकी आपको कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। तो आप बहुत ही कंफर्टेबली अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करा सकते हो। बट सिजेरियन में काफ़ी दिक्कत होती है बेबी को दूध पिलाने में, जब तक कि वो टाँके अच्छे से थोड़ा सा सूख ना जाएं या उनमें दर्द थोड़ा सा कम ना हो जाए। तो ये थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है दोनों में ब्रेस्ट फीडिंग कराने में। फोर्थ वन इसकी इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम होते हैं नॉर्मल डिलीवरी में, एंड सिजेरियन में इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल चुनना चाहिए। अगर आप सीजर के लिए जा रहे हैं तो काफ़ी अच्छा नीट एंड क्लीन हॉस्पिटल हो, ताकि इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल भी ना हो। घर पे भी आपको काफ़ी अच्छे से केयर करनी चाहिए ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो, पस वस ना बने आपके जो भी आपका कट हुआ है वहाँ पे। तो इस बात का आपको हमेशा ख्याल रखना चाहिए। फिफ्थ डिफरेंस इज़ दिस कि जब आप सीज़र के लिए जाते हो तो आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिसकी वजह से आपको पेन फील नहीं होता है जब भी आपका पेट कट किया जाता है। तो इसकी वजह से कुछ लोग को सिजेरियन के बाद बैक पेन्स वगैरह स्टार्ट हो जाते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी में ये बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आती है। आपको अगर अच्छे से खाना पीना अपना कर रहे हैं तो आपको बैक पेन्स वगैरह की दिक्कत नहीं आती है। एंड सिजेरियन में इस एनेस्थीसिया की वजह से बैक पेन्स की प्रॉब्लम आ जाती है लोगों में। नॉर्मल डिलीवरी से जो भी बच्चे पैदा होते हैं उनको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स काफ़ी कम होती हैं, एंड सिजेरियन वालों में थोड़े से चांसेस होते हैं। एंड जो नॉर्मल डिलीवरी के बच्चे होते हैं उनमें कुछ ऐसे बैक्टीरिया वगैरह भी आ जाते हैं जो उनको इम्यून सिस्टम को काफ़ी इम्प्रूव करते हैं, काफ़ी बूस्ट करते हैं उनकी इम्यूनिटी को। सो ये सिजेरियन में नहीं हो पाता है। तो दिस इज़ अ डिफरेंस। एंड एट्थ वन इज़ कि आपको हॉस्पिटल से जल्दी छुट्टी मिल जाती है। नॉर्मल डिलीवरी में आपको 1 से 2 दिन लगता है, आपकी छुट्टी हो जाती है। बट सिजेरियन में आपको 3 से 4 दिन, या फिर आपकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है तो उससे भी ज़्यादा दिन लग जाते हैं आपको हॉस्पिटल में। नेक्स्ट डिफरेंस इज़ कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको डिलीवरी के बाद पेन बहुत लेस होता है। थोड़ा बहुत पेन होता है आपके टाँकों में, वो भी 4 से 5 दिन के लिए थोड़ा बहुत होता है, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। बट सिजेरियन में ऐसा नहीं होता है। सिजेरियन में आफ्टर डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा आपको पेन होता है। जब भी बेबी आपका बाहर आता है उसके बाद से जब एनेस्थीसिया का असर कम होने लगता है तब जो पेन होता है वो बिल्कुल असहनीय होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पेन होता है। मैंने ये देखा है अपनी सिस्टर को, बहुत ही ज़्यादा पेन होता था। एंड घर पे आने के बाद भी इतना पेन रहता था उसमें कि करवट लेना या उठने बैठने में इतनी दिक्कत होती थी। तो सिजेरियन में आफ्टर बेबी बर्थ बहुत ही ज़्यादा पेन आपको फेस करना पड़ता है। बट नॉर्मल डिलीवरी में आपको बस डिलीवरी टाइम ही जो पेन सहना है, उसके बाद से फिर आप बिल्कुल फिट हो जाते हो 3 से 4 दिन के बाद। नेक्स्ट वन इज़ कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है, आप बहुत जल्दी वेट लॉस कर लेते हो। बट अगर सिजेरियन आपका हुआ रहता है तो थोड़ा वेट लॉस होने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि 6 मंथ तक आप ज़्यादा कुछ वर्कआउट भी नहीं कर सकते हो। 6 मंथ तक आपको आराम करना रहता है, एंड उसके बाद से फिर जब आप करना स्टार्ट करते हो तभी भी आपको वेट लॉस करने में काफ़ी दिक्कत होती है। सो नॉर्मल डिलीवरी का ये भी फ़ायदा है कि आपको वेट लॉस करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। नॉर्मल डिलीवरी आपकी होती है तो आपको खाने पीने की भी सारी आज़ादी मिल जाती है, आप कुछ भी खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो। सिजेरियन में थोड़ा बहुत आपको चीज़ें नहीं खानी होती हैं, तो ये एक डिफरेंस होता है। सो ओवरऑल हमने बात की कि क्या क्या डिफरेंसेस हैं नॉर्मल एंड सिजेरियन डिलीवरी के। बट कुछ लोग ये करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में जो लेबर पेन होता है उसकी वजह से वो सिजेरियन चुन लेते हैं कि हम सिजेरियन ही करेंगे। वो पहले से ही फिक्स कर लेते हैं कि हमें सिजेरियन ही करना है, कुछ भी हो, हमें लेबर पेन नहीं सहना है। बट नेचर ने जो चीज़ बनाई है उसको सहने के लिए आपको क्षमता भी वही देगा। सो आप इस बात से बिल्कुल सिजेरियन ना चुनिए कि हमें लेबर पेन सहना नहीं है या फिर हम सह नहीं पाएंगे, इस वजह से आप सिजेरियन बिल्कुल भी ना चुनिए। नेचर ने जो चीज़ बनाई है उसके लिए आपको शक्ति भी वही देगा।
सो आप बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए। आजकल तो पता भी चल जाता है कि कौन लेबर पेन सह पाएगा, कौन नहीं सह पाएगा। तो आप बिल्कुल लेबर पेन के लिए जाइए। ये भी कोई इतना भी असहनीय दर्द नहीं होता है जिसको आप झेल नहीं सकते हो, आप बिल्कुल झेल सकते हो। तो आपको लेबर पेन से बिल्कुल नहीं डरना है। अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी के सारे चांसेस हैं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल ट्राई करनी है। आजकल पेनलेस नॉर्मल डिलीवरीज़ भी आ गई हैं, तो आप कम से कम आप उसके लिए तो ट्राई कर ही लें सिजेरियन जाने से पहले, क्योंकि सिजेरियन के बाद में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, मैंने शुरू में आपको बताया भी है। सो आप कभी भी इस वजह से सिजेरियन ना चुनें कि आप लेबर पेन नहीं सह सकती हैं। अगर कोई और प्रॉब्लम है तब तो मैंने बोला ही आपको कि तब सिजेरियन ब्लेसिंग है, क्योंकि मरने से तो अच्छा है या फिर बेबी को कुछ होने से तो अच्छा है कि सिजेरियन करके और बेबी भी अच्छा रहे और आप भी अच्छे रहो। बट सिर्फ पेन की वजह से, लेबर पेन की वजह से सिजेरियन चुनना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ही जाना चाहिए। सो गाइज़, ये कुछ टिप्स थे जो मैंने आप लोग के साथ शेयर किए कि शायद आप लोग को हेल्प भी होगा कि आप सिजेरियन या नॉर्मल डिलीवरी में से क्या चुनें अपने लिए। सो गाइज़, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी हाउ टू अवॉइड वेट गेन इन प्रेगनेंसी। So guys, stay tuned with me and keep watching my channel.